स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो आप इस वीडियो के थंबनेल को देखकर ही समझ गए होंगे। स्पॉटिंग एरर। जी स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पॉटिंग एरर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको आप एरर डिटेक्शन के नाम से भी जानते होंगे। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा कि स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर्स की। तो मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, जिसमें हम सारे जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, स्पॉटिंग एरर क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चंस आता है, ये चीज़ ऑलरेडी आप सभी को पता है। फिर भी एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट्स देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होता है कि हमें एक सेंटेंस दिया जाता है। उस सेंटेंस के किसी पार्ट में कोई एरर होता है, जिसको हमें डिटेक्ट करना होता है। हमें ये पता लगाना होता है कि वो जो एरर है वो किस सेंटेंस के किस पार्ट में है, वही हमारा आंसर होता है। अब देखिए, ये जो एरर है, ये एरर नाउन का हो सकता है, प्रोनाउन का हो सकता है, या प्रीपोजिशन का हो सकता है, या आर्टिकल का, कंजक्शन, डिटर्मिनर, वर्ब, ईटीसी किसी का भी एरर हो सकता है। तो बस हमें ये ग्रामर के रूल्स को फॉलो करते हुए बस हमें ये पहचानना होता है कि जो एरर है वो सेंटेंस के किस पार्ट में है, वही हमारा आंसर होता है। ज़्यादातर देखिए, आपको दो चीज़ों को ध्यान में रखना है कि एरर को पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट पे ध्यान देना है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ही जो वर्ब यूज़ होती है। तो इसमें भी कभी कभी ज़्यादातर जो एरर होता है वर्ब में होता है। तो अब वर्ब आप सभी को पता है, वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। तो वर्ब में ज़्यादातर एरर्स होते हैं। ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट को भी पहचानना आपको आना चाहिए कि सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है और मेन वर्ब कौन सी यूज़ हो रही है। इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए, इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको ग्रामर के पूरे रूल्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपके लिए जो एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, तो इस एक्सरसाइज को जो हम सोल्व करने वाले हैं, इसमें जो एरर्स होंगे मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताता जाऊँगा और आपको रूल्स भी बताता जाऊँगा कि यहाँ पर कौन सा रूल लागू हो रहा है, किस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एरर को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। स्पॉटिंग द एरर, या फिर इसको एरर डिटेक्शन भी कहा जाता है, बात एक ही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से होता है। रीड each sentence to find out whether there is any error in it. The error, if any, will be in one part of the sentence. The number of that part is the answer. If there is no error, then the answer is E. मतलब कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस के किसी पार्ट में एरर है, ए बी सी कर यहाँ पे लिखा हुआ है, ए में है या बी में है या सी में है, तो वही हमारा आंसर होगा। अगर पूरा का पूरा जो सेंटेंस करेक्ट है, कोई एरर नहीं है, नो एरर, तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर ई आपको बता देना है। ठीक है, नो एरर है, पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो ई राइट आंसर होगा। बाकी ए में, बी में, सी में, डी में, ये पार्ट में डिवाइड किया गया है एक सेंटेंस को, तो जिस पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर होगा। चलिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहा जा रहा है कृष्णा इज द टॉलर बॉय इन द क्लास। कृष्णा इज द टॉलर बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे देखिए, आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको एरर को डिटेक्ट करना है कि एरर कहाँ है। कृष्णा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे द टॉलर लिखा हुआ है और बॉय इन द क्लास। तो यहाँ पे अब देखिए, ये जो कृष्णा इज के बाद द टॉलर लिखा हुआ है, यही हमारा एरर है। यही आपको पता लग जाएगा। कैसे? देखो भाई, ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है बॉय इन द क्लास। तो जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ हो रही है, तो सुपरलेटिव डिग्री में टॉलर यूज़ नहीं होता है, वहाँ पर टॉलेस्ट यूज़ किया जाता है। क्या यूज़ किया जाता है? टॉलेस्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट, तो टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो कृष्णा इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो कृष्णा जो है पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, मतलब कि टॉलेस्ट बॉय है। तो कंपेयर किया जा रहा है पूरी क्लास में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है। कौन सी डिग्री लागू हो रही है यहाँ पे? सुपरलेटिव। ठीक है, तो सुपरलेटिव में आपको पता है कि यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज़ होता है, दा यूज़ हो रहा है, लेकिन टॉलर नहीं आएगा। जैसे कि देखिए, ये स्टूडेंट, देखिए ये एक क्लास के स्टूडेंट्स है, तो मैंने यहाँ पर ये क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को लिखा हुआ है। ये मैंने क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। अब यहाँ पर कृष्णा की बात चल रही है, तो सपोज मान लेते हैं कि ये कृष्णा है, क्योंकि कृष्णा जो है ये पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है। तो इसी की बात चल रही है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर आएगा टॉलेस्ट। आई होप आपको ये क्लियर होगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे टॉलेस्ट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी वाला। ठीक है, तो ये जो एरर था ये बी में था। ठीक है, ए वाला करेक्ट था, बी में एरर था, तो राइट आंसर हमारा बी है। अब देखते हैं हम सेकेंड नंबर का। अर्जुन वॉज द मैन हु ऑल द इंडियंस लव्ड। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देखिए,
अर्जुन सब्जेक्ट सिंगुलर है, अर्जुन के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, वाज, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है द मैन, ठीक है, ये भी सही है। अब यहाँ पे देखिए हु ऑल द इंडियंस लव्ड, तो द इंडियंस लव्ड ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो रिलेटिव प्रोनाउन में हु यूज़ किया जा रहा है कंजक्शन, तो यहाँ पर ये जो हु है यही मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पर हु का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर हुम का यूज़ होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए अर्जुन वाज द मैन, तो यहाँ पे अर्जुन वाज के बाद द मैन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम हु का यूज़ करेंगे, हुम का यूज़ करेंगे, सॉरी हु का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस के बाद अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन आती है तो वो हु होती है, और ऑब्जेक्ट के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो हुम होता है। क्योंकि द मेन जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हुम का यूज़ किया जाएगा, हु का यूज़ नहीं किया जाएगा। हु का यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के जस्ट बाद, जैसे कि अर्जुन हु, तो अर्जुन के बाद फ़ौरन अगर आता तो अर्जुन के बाद हम यहाँ पे हु यूज़ कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में लिया जा रहा है द मेन, और द मेन के बाद यहाँ पे हु नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हुम, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के प्लेस के बाद फॉरेन नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो होता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, जो कि हुम होगा यहाँ पे, ठीक है। और राइट आंसर हमारा कौन सा है? ये हमारा राइट आंसर सी वाला है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम थर्ड नंबर की तरफ। आई कैन नाइदर रीड और स्पीक हिंदी, तो देखिए आई कैन नाइदर रीड और स्पीक हिंदी, इसमें आपको एरर डिटेक्ट करना है। आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे राइट आंसर बता सकते हैं। तो बच्चों नाइदर के साथ और नहीं आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि आइदर के साथ और का यूज़ होता है, इसको ईदर भी बोला जाता है, नो प्रॉब्लम, आइदर या ईदर। तो आइदर के साथ और आता है, और ये जो नाइदर है इसको नीदर भी पढ़ा जाता है, नाइदर के साथ नॉर का यूज़ होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? नॉर आएगा। तो यहाँ पे जो है सी वाला राइट आंसर है, तो यहाँ पे आपको नॉर लिखना है, ठीक है, सी राइट आंसर है। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस 3 days, तो देखिए आई के साथ हैव बीन का यूज़ हो रहा है, बिल्कुल सही है। सफरिंग यूज़ हो रहा है, बिल्कुल सही है। फ्रॉम यूज़ हो रहा है डिसीज के पहले, फीवर सही है। अब यहाँ पे देखिए सिंस 3 days, तो भाई ये जो 3 days है ये अनसर्टेन टाइम है, नंबर्स बताया जा रहा है 3 days, तो यहाँ पे हमें सिंस नहीं लगाना है, यहाँ पे हमें फॉर लगाना है। प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ किया जाएगा, बिकॉज अनसर्टेन टाइम के बिफोर हम फॉर का यूज़ करते हैं, ड्यूरेशन के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज़ किया जाता है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये ड्यूरेशन बताया जा रहा है, 3 days हैं, 3 days, तो यहाँ पे हमें सिंस यूज़ नहीं करके फॉर का यूज़ करना है। तो भाई आंसर हमारा किस में हुआ? सी वाला राइट आंसर हुआ, ठीक है, सी में एरर मिला हमें। अब देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का। ही गेट्स अप अर्ली एट द मॉर्निंग, ठीक है, ही के साथ गेट्स यूज़ हो रहा है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंगुलर है इसलिए गेट्स लगा। अब ठीक है अर्ली, ठीक है। अब मॉर्निंग के पहले यहाँ पर देखिए एट, तो एट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इन। एट द मॉर्निंग नहीं होता है, इन द मॉर्निंग होता है, तो राइट आंसर हमारा सी वाला होगा। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आपको एट ना लगाकर इन का यूज़ करना है, यही एरर है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई हैव एवर टॉट, ठीक है। सो ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट आई हैव एवर टॉट। अब देखिए आपको इसमें एरर डिटेक्ट करना है। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें कोई तो एरर नहीं है, पूरा का पूरा सेंटेंस आपको करेक्ट लग रहा है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं तो कुछ एरर होगा। आप देखिए अगर एरर नहीं है तो नो एरर भी हो सकता है, ई वाला भी राइट हो सकता है, लेकिन पहले चेक तो कर लीजिए। तो भाई देखिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर स्टूडेंट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखिए ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स आई हैव एवर टॉट, तो जितने भी स्टूडेंट्स मैंने पढ़ाए उनमें से वे जो ही के बारे में बात चल रहे हैं, सिंगल जो बात चल रहे हैं, तो इन स्टूडेंट्स में से एक जो बंदा है ही जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बंदा जो है वो एक है, लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स में से एक जो बंदा है उसके बारे में, तो यहाँ पे स्टूडेंट नहीं आएगा, स्टूडेंट्स आएगा, प्लूरल वर्ड होगा, है ना, वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ऐसा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी वाला, ठीक है, स्टूडेंट्स आएगा, सी राइट आंसर है। 7 नंबर का। हिज सन मैट हिम ऑन द डोर, तो यहाँ पे देखिए हिज सन मैट हिम ऑन द डोर, तो यहाँ पर बच्चों ऑन नहीं आएगा, एट द डोर होता है, ऑन द डोर नहीं होता है, ठीक है, एट द डोर होता है, तो राइट आंसर हमारा होगा डी वाला, ये डी करेक्ट आंसर है। इसके बाद 8th नंबर का है वाई डिड यू नॉट टोल्ड मी दैट द मीटिंग वॉज पोस्टपोन। अब इसमें देखिए भाई मिस्टेक क्या है, अगर आपने पहले ग्रामर पढ़ी है, रूल्स आपको पता है, तो आपने जल्दी से इसकी मिस्टेक को पकड़ ली होगी, एरर आपने डिटेक्ट कर लिया होगा। भाई यहाँ पे टोल्ड नहीं आएगा, यहाँ पर टेल आएगा,
क्या आएगा? टेल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनेट का इंटेरोगेटिव है। वाई डिड यू नॉट, तो भाई इंटेरोगेटिव हो या नेगेटिव हो तो वहाँ पर हमें V1 का यूज़ करना होता है, V2 का यूज़ नहीं होता। V2 जो यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनेट के ओनली अफर्मेटिव में, किस अफर्मेटिव में, और डिड अगर यूज़ हो रहा है तो डिड के साथ तो भाई V1 का यूज़ होता है। ठीक है, चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो पास्ट का, तो वहाँ पर आपको V2 नहीं V1 यूज़ करना होता है। तो राइट आंसर हमारा होगा टेल। वाई डिड यू नॉट टेल मी दैट द मीटिंग वॉज पोस्टपोन। ठीक है, तो ये 8 एग्जाम्पल्स थे जो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया था, जिसमें मैंने आपको डेमो बताया था कि किस तरीके से एरर को डिटेक्ट किया जाता है। जो आपके स्पॉटिंग एरर्स वाले, एरर डिटेक्शन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत कुछ इस वीडियो की हेल्प से सीखने को मिला होगा। अगर आपके पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, आपकी डिमांड आती है, तो सीरीज़ को स्टार्ट किया जाएगा और आपके लिए जो रूल्स हैं ग्रामर के, उन रूल्स को पहले एक्सप्लेन कराया जाएगा, उसके बाद एक्सरसाइज लाई जाएगी और स्पॉटिंग एरर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं इनकी प्रैक्टिस हमारे चैनल के जरिए से आपकी कराई जाएगी। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस तैयारी के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।